अमेरिका की ग्रीन कार्ड लाइन में खड़े लाखों भारतीयों के लिए दिसंबर 2025 का यूएस वीजा बुलेटिन कुछ अहम बदलाव लेकर आया है। खास बात यह है कि इस बार कई कैटेगरी में हल्की सी लेकिन मायने रखने वाली फॉरवर्ड मूवमेंट दिखी है, जो सीधे सीधे लंबे समय से इंतजार कर रहे भारतीय एप्लीकेंट्स को असर करती है। और आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि दिसंबर बुलेटिन में क्या बदला है, फैमिली बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड दोनों वीजा कैटेगरीज में इंडिया की स्थिति कैसी है, कौन सी नई कट ऑफ डेट सामने आई है और भारतीय एप्लीकेंट्स को आगे क्या तैयारी करनी है ताकि डिले से बचा जा सके। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, दिसंबर 2025 बुलेटिन के हिसाब से फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी का फाइनेंशियल ईयर 2026 कोटा 2,26,000 तक गया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी फैमिली वीजास की अवेलेबिलिटी सीमित ही रहेगी। यही वजह है कि भारतीय एप्लीकेंट्स को टाइमलाइन और डॉक्यूमेंट्स दोनों पर एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। अब इंडिया के लिए फाइनल एक्शन डेट्स को समझ लेते हैं। F1 यूएस सिटीजन्स के अनमैरिड बच्चे 8 नवंबर 2016, F2A परमानेंट रेजिडेंट्स के स्पाउस और बच्चे 1 फरवरी 2024, F2B परमानेंट रेजिडेंट्स के अनमैरिड अडल्ट बच्चे 1 दिसंबर 2016, F3 यूएस सिटीजन्स के मैरिड बेटे बेटियां 8 सितंबर 2011, F4 यूएस सिटीजन्स के भाई बहन 1 नवंबर 2006। यानी किसी किसी कैटेगरी में लाइन अभी भी बहुत लंबी है, खासकर F4 और F3 में। ये डेट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि किस एप्लीकेंट का केस आगे मूव होगा। अब डेट्स फॉर फाइलिंग जिन पर एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। F1 1 सितंबर 2016, F2A 22 नवंबर 2025, F2B 8 मार्च 2017, F3 22 जुलाई 2021 और F4 15 दिसंबर 2006। इंडियन फैमिलीज जो पिटीशन पेंडिंग रखती हैं उन्हें फाइलिंग डेट देखकर तुरंत डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, क्योंकि एनवीसी की इंस्ट्रक्शन आने पर डिले करना फ्यूचर स्लॉट को पुश कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए असली ध्यान देने वाला हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में फाइनेंशियल ईयर 2026 का एनुअल लिमिट 1,40,000 रहेगा। इंडिया ट्रेडिशनली सबसे बड़ा बैकलॉग फेस करता है, इसीलिए छोटी सी मूवमेंट भी एप्लीकेंट्स के लिए महत्व रखती है। अब देखते हैं फाइनल एक्शन डेट्स। EB1 15 मार्च 2022, EB2 15 मई 2013, EB3 22 सितंबर 2013, EB4 1 सितंबर 2020, रिलीजियस वर्कर्स 1 सितंबर 2020, EB5 1 जुलाई 2021। EB1 इंडिया के लिए पिछले महीनों में लगातार स्लो रहा है, लेकिन अभी भी 2022 तक पहुंचना कुछ एप्लीकेंट्स को रिलीफ देता है। EB2 और EB3 अभी भी 2013 टाइमलाइन पर अटके हैं, जिससे हाई स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की ग्रीन कार्ड वेट बहुत लंबी होती जा रही है। अब डेट्स फॉर फाइलिंग देख लेते हैं। EB1 15 अप्रैल 2023, EB2 1 दिसंबर 2013, EB3 15 अगस्त 2014, EB4 15 फरवरी 2021, रिलीजियस वर्कर्स 15 फरवरी 2021, EB5 1 अप्रैल 2022। इन डेट्स का मतलब है कि जिन भारतीय एप्लीकेंट्स की प्रायोरिटी डेट इस कट ऑफ से पहले है, वो अपना केस नेशनल वीजा सेंटर यानी कि एनवीसी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब एनवीसी की इंस्ट्रक्शन लेटर ऑफिशियली मिल जाए। अब बात करते हैं फाइनल एक्शन डेट और फाइलिंग डेट्स का सही मतलब होता क्या है, उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत से इंडियन एप्लीकेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डेट फॉलो करनी है। यूएससीआईएस ने साफ कहा है कि फाइनल एक्शन डेट्स ही प्राइमरी रेफरेंस रहेगी, जब तक यूएससीआईएस अलग से फाइलिंग चार्ट अलाउ ना करे। मतलब फाइनल एक्शन डेट आपका वीजा नंबर अलॉट होने का एक्चुअल मौका, फाइनल डेट आपकी फाइल पूरी करने का समय, लेकिन इससे वीजा तुरंत नहीं मिलता। अगर फ्यूचर में रेट्रोग्रेशन यानी बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो सिर्फ उसी कट ऑफ डेट वाले एप्लीकेंट्स को वीजा मिलेगा जिनका प्रायोरिटी डेट उस अपडेटेड बाउंड्री के अंदर होगा। इंडियन एप्लीकेंट्स को यही बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एनवीसी का इंस्ट्रक्शन पैकेट जो है आने का इंतजार करें। फाइलिंग डेट से पहले डॉक्यूमेंट्स भेजने का कोई फायदा नहीं है। प्रायोरिटी डेट को हर महीने चेक करते रहें। यूएस वीजा बुलेटिन अनप्रेडिक्टेबल होता है, खासकर इंडियन कैटेगरीज के लिए। देखिए,
कई बार क्या होता है ना, इंडियंस बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उसके लिए ना आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। गलत डॉक्यूमेंट या आउटडेटेड सिविल डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं भेजने हैं, इससे केस मंथ्स तक रुका रह सकता है। जॉब बेस्ड कैटेगरीज में एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखें ताकि RFE आने पर डिले ना हो। फैमिली कैटेगरीज में पिटिशनर्स के स्टेटस में चेंज, सिटीजन बनना, ग्रीन कार्ड एक्सपायर होना तुरंत अपडेट करें। अगर आपकी डेट करीब है, मेडिकल एग्जाम और सिविल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि कई बार सडन फास्ट मूवमेंट होती है। रेट्रोग्रेशन से डरे नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन पूरी तैयारी रखना ही सेफेस्ट तरीका है। भारतीय एप्लीकेंट्स लगातार दुनिया के सबसे बड़े बैकलॉग फेस करते हैं, खासकर EB2 और EB3 में। USCIS का बुलेटिन इस बात की रिमाइंडर है कि लंबे इंतजार के बावजूद डॉक्यूमेंटेशन एरर्स या डिलेड रिस्पॉन्स एप्लीकेंट्स को सालों पीछे कर सकते हैं। इसीलिए इंडियन फैमिलीज और प्रोफेशनल्स को हर महीने बुलेटिन फॉलो करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटी डेट को एग्जैक्ट ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।